पुट ब्राउजर बंद हो गया। तो हम लोग अभी क्या देख रहे थे, हम लोग डेट फंक्शन देखें कि लाइक की डेट उसमें से काम कैसे हो रहा है, डेट मंथ आवर कोई भी घड़ी अगर कैलकुलेट कर मीन्स क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। अब हम लोग को देखना है मैथ मेथड। तो मैथ मेथड में जनरली क्या होता है कि लाइक अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है डेसिमल के सॉरी नंबर के फॉर्म में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, आगे में प्लस लगा दे रहे थे, जो हम लोग शॉर्ट कर देखे थे। और डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हो गया डेट के हेल्प में। लाइक किसी का हमें वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू या स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करेंगे, तो वो सारा चीज हम मैथ में कवर कर लेंगे। सो जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट allow you to perform the mathematical operation। अगर आपको सपोज पाई का वैल्यू लेना है तो आप क्या कीजिएगा, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू लिख लेते हैं। सो मान लीजिए लेट, हाँ है प्रेफरेंसेस कलर थीम, लेट अगर हम लोग पाई का वैल्यू ले रहे हैं तो पाई इक्वल टू हमने क्या किया, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं 3.14 कुछ भी लिख लेते हैं। और मैथ के पास क्या है, मेथड भी है, मैथ डॉट पाई। देखते हैं ये क्या करता है। तो पाई प्रॉपर्टी है या मेथड, तो प्रॉपर्टी है, फाइन। कंसोल डॉट लॉग पाई, तो इसने क्या किया, आपको वैल्यू दे दिया 3.14 मीन्स आपको लिखना वो नहीं पड़ रहा है। सेम उसी टाइप से क्या करेंगे, मैथ क्या है, मैथ ऑब्जेक्ट है। अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट हैज नो कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग न्यू मैथ करके नहीं क्रिएट करेंगे। लाइक हम लोग अगर जाते हैं स्ट्रिंग पे या एरे पे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम लोग क्रिएट करते थे। बट डेट में आइए, तो डेट में क्या कर रहे थे, हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, हम लोग को न्यू करना पड़ रहा था। विदाउट न्यू करने पे क्या हो रहा था, जब आप न्यू नहीं कर रहे थे तो आपको वो पूरा मेथड जो है, जो भी आउटपुट आ रहा था, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा था। और हमें इनबिल्ट मेथड नहीं मिल रहा था जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए थे। तो ये चीज हो जाता है। बट मैथ के केस में क्या है, हम लोग यहाँ भी सेम चीज ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट जो भी है वो मिलते जाएगा। सो मान लीजिए मैथ में आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जानते हैं, लाइक साइन थीटा, ये यूलर्स नंबर, ये सब चीज, तो सारा का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलते चला जाएगा। तो मान लीजिए यूलर का नंबर हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, मैथ डॉट ई। नेक्स्ट पाई का वैल्यू, मैथ डॉट पाई। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न द स्क्वायर ऑफ टू और स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट कर लेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। क्या दिया, स्क्वायर रूट का वैल्यू दे रहा है आपको। स्क्वायर रूट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, पावर में जाएगा ना, पावर में चला जाएगा शायद रूट का। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या है कि लॉग का वैल्यू, अगर आपका लॉग बेस 2 है तब क्या मिलेगा, लॉग बेस 10 है तब क्या वैल्यू मिलेगा। तो इस टाइप से क्या है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ कुछ का आपको इनबिल्ट मिलते चला जाएगा, और नहीं तो जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं वो तो हम लगा ही सकते हैं किसी का भी। तो नेक्स्ट आते हैं। सो टोटल हमारे पास टोटल अभी फिलहाल 4 जो मेन मेथड जो है वो हम लोग के पास। तो पहला है मैथ डॉट राउंड, ये क्या करेगा, आपको राउंड फिगर में पूरा डेटा को दे देगा। उसको हटा दीजिए।
सॉरी, लेट अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे? 25 का स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो वो हम लोग अभी देखेंगे मेथड उसका निकलेगा। रुकिए जस्ट 2 मिनट। मेथड फाइन, सो console.log rd। इसके अंदर हमें नंबर देना होगा। तो मान लीजिए हम लोग दे देते हैं 12। तो ये क्या करेगा, 12 तो ऑलरेडी रॉन्ग नंबर में है, आपको 12 दे देगा। लेकिन 12 पॉइंट कुछ और वैल्यू ले आते हैं। ये क्या करेगा, उसका जो रॉन्ड फिगर रहेगा उसको वो रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है, 12। तो इस टाइप से क्या है ना, अभी हम लोग देखेंगे सारा को 1 बाई 1। तो इस टाइप से आपको क्या है, टोटल 4 मेन मेथड है। सबसे पहले ये चारों को हम लोग को कवर करना है। सो पहला मेथड है मैथ डॉट राउंड। ये चारों मेथड जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है, ये सबको याद करते जाइएगा, क्योंकि रियल टाइम में यही चीज अगर आप पहले रैंडम निकाले होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये जरूरत ये चारों का मेथड ही पड़ता है वहां पे। तो वैल्यू क्या है, 4.6, ठीक है। सो लेट VAL इक्वल टू 4.6। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू में हम लोग ने क्या किया, 4.6 डाला, जो हमारा क्या है, डेसिमल वैल्यू है। 4.6 का क्या दिया आपको, 5 दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं, एक सेकंड, 4.4 लेते हैं, क्या दिया, 4। नेक्स्ट आइए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग लेके देखते हैं पहले। एंड 4 ले लेते हैं, क्या दिया, 4। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक वैल्यू और लीजिए, 4.9। फाइन, आपको क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। मतलब ये कहाँ जा रहा है, नियरेस्ट टू 5। कब, जब आपका ये वैल्यू 4.5 से जाना स्टार्ट होगा। अगर डेसिमल वैल्यू एक ज्यादा हो रहा है तो ये फिर आपको राउंड फिगर में दे देगा। राउंड फिगर इट मीन्स जो डेसिमल है वो इंक्रीज हो जाएगा नियरेस्ट टू नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू क्या हो रहा है हमारा 0.5 में, जनरली हम लोग मैथ में क्या करते हैं, राउंड नंबर निकालते हैं, वही चीज है, कोई और अलग नहीं है इसमें। तो अगर यही वैल्यू आपका जब 4.4 में होता है, ठीक है, तो ये नीचे वाला पे आ जाएगा। और अगर ये 5 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू में चला जाएगा। समझ गए। तो ये होता है राउंड फिगर है। राउंड फिगर में क्या होता है कि जनरली हमारा नंबर जो है ऊपर वाले टर्म पे चला जाता है, नियरेस्ट टू 5 होने पे। नेक्स्ट मेथड पे आइए। नेक्स्ट मेथड है आपको मैथ डॉट सील। हमारे पास दो चीज होता है। एक बार इसको मैं ओवरव्यू करता हूँ। एक होता है मैथ डॉट सील, दूसरा होता है मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैथ डॉट सील क्या करता है, ये वैल्यू को राउंडेड अप टू नेक्स्ट नंबर ले जाता है, राउंडेड अप टू नियरेस्ट इंटीजर, ये नियरेस्ट इंटीजर पे जाएगा। एंड ये जो फ्लोर होता है वो राउंडेड डाउन करता है, मतलब फ्लोर जो है नीचे लेके आ जाएगा, सील ऊपर लेके चला जाएगा। अगर आप यहां देखिए तो आपका क्या है, 4.9, 4.7, 4.4। तो ये क्या करेगा, हमें फ्लोर सील है, सील मीन्स क्या हो रहा है, ऊपर लेके वैल्यू जाएगा। ओ कंसोल ने लिखा हूं, लेट वगैरह हटाता हूँ, डायरेक्ट लिखते चला जाता हूँ।
क्या दिया 5। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सील। सील क्या करता है, ऊपर के वैल्यू पे लेके जाता है। ये नियरेस्ट, ये ऊपर पे लेके जाएगा 4.9। नेक्स्ट क्या है 4.7। क्या दिया 5, कहाँ गया, ऊपर पे। इसका लीजिए, कहाँ गया, ऊपर के वैल्यू पे, जबकि अभी हमारा वैल्यू क्या है 0.5 से नीचे आ रहा है, उसके बावजूद भी ये ऊपर के वैल्यू पे जाएगा क्योंकि हम लोग सील निकाल रहे हैं। 4.2 क्या किया, ऊपर के वैल्यू पे लेके गया, जबकि इसके नियरेस्ट कौन है 4 है, लेकिन नहीं 4 नहीं देगा। ये सील निकालने के कारण ये टॉप वैल्यू को लेके जाएगा, मतलब अप वैल्यू को। फिर आप माइनस पे आ जाइए, तो इसका माइनस में जो वैल्यू होगा वो दे देगा। क्या दिया 4, क्योंकि छोटा नीचे आता है ना वैल्यू, मीन्स इसका जो अप होता है नेगेटिव में उल्टा चलता है, इसीलिए। सो कहने का मतलब हो गया, सील में जो वैल्यू होता है वो हमें ऊपर का लेके चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी चीज को आप पूरा एग्जाम्पल को फ्लोर में कन्वर्ट कर दीजिए। और फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर डाउन कर देता है। मीन्स जो वैल्यू, जो वैल्यू आपको अप दे रहा था, अब सारा वैल्यू आपको डाउन में आ जाएगा। और जब भी ट्राई किया कीजिए ये सब मेथड को, तो लाइक डेसिमल के मीन्स मिडिल जो वैल्यू हुआ 0.5, उससे ऊपर और उससे नीचे एटलीस्ट एक एक वैल्यू ऊपर नीचे को जरूर ट्राई कीजिए। क्योंकि उसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो अब क्या है 4.9, हम लोग क्या किए, फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, डाउन। तो ये 5 नहीं ले जाएगा, ये 4 देगा। 4 दिया, क्योंकि हम लोग फ्लोर कर रहे हैं। फ्लोर का मतलब क्या हुआ, वैल्यू को डाउन कर देना। तो सारा वैल्यू जो इसमें देगा ना, ये सब नीचे वाला वैल्यू देगा। देख रहा है, ये 5 लेके जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम फ्लोर करते हैं हमें वैल्यू नीचे का आता है, सील करते हैं वैल्यू हमें ऊपर का जाता है। ये चीज को ध्यान रखिए क्योंकि आगे जाके इसका जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट एक और मेथड है इसमें, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, ये वैल्यू को ट्रंकेट करके इंटीजर पार्ट में निकाल देगा। ये सब मेथड जस्ट, लेकिन हाँ ये मेथड क्या है ना कि सब आपको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रैंडम नंबर निकालते हैं और ये सारा चीज, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा वैल्यू को एक में ही मैं दे दूंगा, इतना लिखने नहीं जाऊंगा अब। सो कंसोल डॉट लॉग एंड val, फाइन। अब ये क्या करेगा, ट्रंकेट में सिर्फ हमें जो इंटीजर पार्ट का जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं क्या दिए 4.9, रिटर्न क्या देगा 4 दे रहा है, क्योंकि डॉट 9 को जो है ना रिमूव कर देगा, क्योंकि हम लोग ट्रंकेट किए हैं। अब आप अगर 3 ले लीजिए, ठीक है, ट्रंकेट हो रहा है, फाइन। अब हम लोग चलते हैं 4.7, नीचे जो वैल्यू है 4 दिया, फाइन। 4.5 पे लेके चलते हैं, ये भी ठीक है। 4.5 के नीचे आते हैं, 4 पे आते हैं, तब भी ठीक है। 4.0, तो अब ऐसी बात है वो 4 लेके चलेगा। माइनस वैल्यू देते हैं, 4 ले लिया। 4.5 देते हैं माइनस, -4 दे रहा है। इट मीन्स क्या कर रहा है, ट्रंकेट में जो राउंड नंबर इंटीजर जो वैल्यू हुआ वो दिया। आप ये नहीं बोल सकते राउंड दिया, नहीं, क्योंकि राउंड का मतलब क्या हुआ 0.5 से अप एंड डाउन वो कर देगा राउंडेड में, तो वो चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चारों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, जितना भी हम लोग चार मेथड देखे
वो सारा को। तो पहला मेथड कौन था? राउंड। ठीक है, तो मैथ डॉट राउंड। राउंड के अंदर हम लोग दो तरह का वैल्यू को लेके चलेंगे, 4.4 लेंगे एंड दूसरा हम लोग लेंगे 4.6 को। मैं 5 से ऊपर एंड नीचे दो वैल्यू लिया हूं। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू, ठीक है। 4.4 है, नीचे आ जाएगा, कॉमा इसी में दे देता हूं v2, वो ऊपर लेके चला जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेथड कौन था? v3, v3 नहीं, हम लोग सील लेते हैं। सील इक्वल टू क्या था, क्या कर रहा था सील? सील ने क्या किया, हमें नीचे का या ऊपर का? ऊपर का। ऊपर फ्लोर जो होता है वो नीचे का, वो वैल्यू देगा। तो 4 पॉइंट हम लोग 3 लेते हैं। 3 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग 5 के नीचे आ गए हैं, तो हमें क्लियरिटी दिखेगा। तो एक मैं और ले लेता हूँ, इसमें ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक वैल्यू को ऊपर ले लेता हूँ, 4.5 चलेगा। तो सील 2 दे देता हूँ, कॉमा CEIL सील 2। तो दोनों में क्या दे रहा है? 5। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर का वैल्यू आता है सील में। इसमें लिख देता हूं अप वैल्यू। ये हो गया। नेक्स्ट मेथड कौन था? सील हो गया, फ्लोर आते हैं। फ्लोर 1 इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर एंड हम लोग वैल्यू पास करते हैं क्या? सेम 4.6 ले लेते हैं एक, एंड दूसरा वैल्यू हम लोग नीचे का एक ले लेते हैं, 4 पॉइंट, नीचे का कुछ भी ले लीजिए, 4.2। ठीक है, अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग एंड फ्लोर 1 कॉमा फ्लोर 2। ठीक है, दोनों ने क्या किया, आपको नीचे का वैल्यू दे दिया फ्लोर के केस में। और थर्ड कौन था? ट्रंकेट इक्वल टू मैथ डॉट ट्रंकेट, और ट्रंकेट क्या करेगा, जो इंटीजर वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा। तो 4.6 ले लेते हैं हम लोग, PRUNC। तो क्या किया इसने, आपका इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट करके निकाल दिया। तो जब अगर आप मैथ डॉट रैंडम देखे होंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है जनरली, मैथ डॉट रैंडम डॉट फ्लोर, बाहर आता है क्या? अच्छा, मैथ डॉट फ्लोर रहेगा ना, फ्लोर डॉट रैंडम। तो इस टाइप से डाला हुआ रहता है वैल्यू, फ्लोर एंड उसके बाद रैंडम रहता है। क्योंकि फ्लोर क्यों फ्लोर किया के गया? अंदर हाँ, शायद वो फ्लोर के अंदर जाएगा, वो रैंडम, वो ठीक है, वो छोड़िए। तो फ्लोर इसलिए रहता है क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, लोअर वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम लोग फ्लोर लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ फ्लोर क्या कर रहा है, 4.6 जब आप कर रहे हो तो आपको लोअर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और सील करते हैं तो टॉप वैल्यू दे देगा। तो ये चीज हम लोग देखेंगे जब हम लोग रैंडम पहुंचेंगे। तो ये था आपको 4 मेथड, राउंड, सील, ट्रंकेट एंड फ्लोर। तो यहाँ पे वो चारों का एक जगह लिखा हुआ है कि कौन क्या कर रहा है। राउंड क्या करता है, आपको राउंड वैल्यू विद इन रेफरेंस ऑफ 5, 5 को रेफरेंस कंसीडर करके वो राउंड कर देगा। सील क्या करेगा, आपको ऑलवेज नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, जो क्या देगा, हमेशा टॉप वैल्यू या अप वैल्यू, जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, राउंड। कौन है, एक सेकेंड।
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए अगर आपको साइन निकालना है, मान लीजिए कि किसी वैल्यू का प्लस माइनस जो भी हम लोग को दिया हुआ रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस साइन को निकाल सकते हैं। किस मेथड से? विद द हेल्प ऑफ साइन मेथड। तो यहाँ पे आपको तीन, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो मैं ये पूरे को कंसोल ले लेता हूँ, बेहतर वही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस मीन्स हम लोग यहाँ पे नेगेटिव डाले हैं, जीरो दिए हैं एंड प्लस है। तो तीनों के पास साइन क्या है, माइनस है, जीरो है, प्लस है। तो ये आपको क्या करेगा, आपको साइन रिटर्न कर देगा। साइन डायरेक्ट इन मीन्स डायरेक्ट तो वो दे नहीं सकता है, इसीलिए वन के फॉर्म में देता है। तो कभी भी आपको अगर साइन का जरूरत हो तो आप विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट साइन मेथड से निकाल सकते हैं। सो मैथ डॉट ट्रंकेट एंड मैथ डॉट साइन जो है वो कब आया, 2015 ES6 में आया। ठीक है, नेक्स्ट पावर। जनरली अभी हम लोग बात कर रहे थे स्क्वायर रूट निकालने का, तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो आप मैथ डॉट पावर के फॉर्म पे भी जा सकते हैं। तो मैथ डॉट पावर क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, मैं साथ में लिख देता हूं, तो मैथ डॉट पावर। तो पावर में आपको पहला वैल्यू जो है वो नंबर देना पड़ेगा, एंड दूसरा भी आपको नंबर ही है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो रहेगा वो नॉर्मल नंबर रहा जिसका हमें पावर निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 4 दिए, कॉमा 2 दिए, इट मीन्स 4 का पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4, जो क्या मिलेगा, 16। मिल रहा है। तो जिसका भी पावर निकालना हो, सपोज आप 4 पावर 3 निकालना चाहते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 चौका 64, 64। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। इसी चीज का अल्टरनेट क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई से भी जा सकते हैं। तो मान के चलिए किसका निकालना था, 4 का, तो 4 स्टार 4 दीजिए, सॉरी 4, फिर से आप स्टार दीजिए, 4 दीजिए। तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यही चीज का दूसरा तरीका क्या है, कंसोल डॉट लॉग, एंड हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, 4 का पावर। तो पावर देने के लिए आप डबल स्टार दीजिए। ठीक है, पावर कितना, तो 3, क्योंकि 4 पावर 3 जा रहे हैं, 4 पावर 3। इस टाइप से आप आंसर सबका क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो आप ये तीन कोई भी तरीका अपना सकते हैं, सब शॉर्टकट है। पावर ले रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकाल देंगे मेथड से। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, 8 हो गया। तो इस टाइप से क्या करेंगे, इनबिल्ट मेथड है, सब हम लोग निकालते चले जाएंगे। नेक्स्ट है एबीएस, ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पास कीजिएगा, वो पॉजिटिव बना के देगा, पॉजिटिव दीजिएगा तो पॉजिटिव ही देगा, ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव कर देगा। मॉड पता है कि नहीं को, मैथ में आप अगर पढ़े होंगे तो मॉड पढ़े होंगे। यस तो मॉड क्या करता है, दोनों साइड में हम एक पाई सिंबल मीन्स और सिंबल टाइप का लगाते हैं ना, इस टाइप का, और इसके अंदर हम लोग जनरली -4.7 ऐसा हम लोग पास कर दिए। तो ये मॉड क्या करता है, उसको अपने मन से बाहर में माइनस लगा देता है, मीन्स उसको प्लस कर देता है। तो रिटर्न यहाँ तो हमें एरर देगा, क्योंकि हमें जो रिटर्न मिलता है वो प्लस करता है। तो सेम जो हम लोग को मॉड करता है काम, वही काम ये एब्सोल्यूट करता है। और एब्सोल्यूट क्या करता है, इसके अंदर जो भी नेगेटिव अगर दीजिएगा वो उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो वो पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटा छोटा मेथड है। अगर साइन का वैल्यू निकालना है, साइन कॉस ये सब का वैल्यू, तो आप इसके अंदर पास कर सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट दे देगा। तो साइन का वैल्यू कॉस का हो गया, ये दोनों। अब आइए मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मीन। सो मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स क्या करता है, इसके अंदर ये नंबर को सर्च करेगा।
ठीक है, 23, 34, 65 हमने 3 वैल्यू दिया। ये क्या करेगा, नंबर को सर्च करेगा, ये वर्ड याद रखिए। आंसर देखते हैं क्या दिया, 65। देखते हैं हमारे पास है सबसे बड़ा 65, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर लाए हैं ना, हम लोग यहाँ पे एरे ले आते हैं। क्या करेगा, वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, नैन देगा। क्यों, क्योंकि ये सर्च क्या कर रहा है, नंबर को, और आपने क्या किया, स्ट्रिंग कर दिया, इसलिए ये काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर हम यही नंबर को किसी तरह से बाहर निकाल दें तो हो जाएगा। तो स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग आगे चल के देखेंगे, तो अभी से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जब ट्रिपल डॉट अगर आप लगा देते हैं ना, तो क्या होता है कि ये जो नंबर इसके अंदर एरे के अंदर रखा हुआ था ना, ट्रिपल डॉट मतलब होता है स्प्रेड ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है, अनपैक करना डेटा को। ठीक है, एक हुआ पैक करना, दूसरा अनपैकिंग करना। तो ये डेटा यहाँ पे आपको पैक करके एरे के अंदर दिख रहा है, पैक किया हुआ, ये क्या होगा, ट्रिपल डॉट के हेल्प से अनपैक हो जाएगा। मीन्स सारा डेटा जो है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने जैसे ही ये बाहर निकलेगा, इट मीन्स क्या होगा, एरे से बाहर निकल गया। मीन्स जैसा हम लोग ऊपर नॉर्मल लिखे है ना, 23, 34, 65, ये इसी टाइप से नंबर हमें नीचे आ गया। अब आप निकालिए, आपको आउटपुट देगा। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगाने से डेटा हमारा अनपैक हो गया, जो पहले हम एरे में बंद किए थे वो बाहर हमारा निकल गया। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके इसको और भी डीप में पढ़ेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर को। ओके, ये हो गया। तो एरे हम नहीं पास कर सकते हैं। तो सेम इसी टाइप से जैसे आप मैथ डॉट मैक्स कर रहे हैं, सेम इसी टाइप से आप मीन कर सकते हैं। तो मैथ डॉट मीन करेंगे, हमें मीन मिल जाएगा। तो ये सबसे मिनिमम नंबर को आपको दे देगा। ठीक है, एक क्विक क्वेश्चन, कॉमा एन, सॉरी, एन ए एन क्या देगा आउटपुट, 23 23। और कोई, जल्दी जल्दी, 23 23। और कोई, क्या दिया, नॉट ए नंबर। क्यों, तो एक्चुअली ये मीन्स आपके हिसाब से क्या दे रहा है, ये वाला सबसे छोटा दिया या क्या हुआ, आई थिंक नॉट ए नंबर को 0 दे मान जा रहा है, इसलिए नॉट ए नंबर दे रहा अभी मैक्स में कौन देगा, है। 65 और कोई। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने जब स्टार्ट किया था मैक्स, तो मैंने वहां पे एक टर्म बोला था, और वो बोला कि याद रखिएगा, लेकिन वो याद नहीं, कोई वो ध्यान नहीं दिए कोई। 65, ठीक है, मतलब सबके हिसाब से 65 है, किन्हीं को नैन भी है क्या, क्या दिया, नैन दिया। मैंने बोला था क्या कि मैथ डॉट मैक्स जो है अंदर में नंबर लेता है, तो ये नैन नंबर है क्या, नहीं है ना, इसीलिए वो नैन दिया। ये नैन, ये मत सोचिए कि वो नैन ये वाला नैन है, नहीं, ये नैन नहीं है। आप इसको अनकमेंट कीजिए और ये ट्रिपल डॉट हटा दीजिए। अब देखिए आउटपुट क्या दिया, नैन। क्यों, क्योंकि आप अंदर जो डेटा पास किए हैं वो एक्चुअली में नंबर नहीं है, वो एरे है। तो अंदर में वो सर्च क्या करता है, वो नंबर को सर्च करता है, वो कोई दूसरा चीज को नहीं सर्च करता है। समझ में आ गया, इसीलिए वो नैन आया, ना कि इसके कारण। ये कंफ्यूज मत होइए कि ये नैन लिखा हुआ है इसके कारण नैन आया, नहीं। अब अगर आप यहाँ पे ट्रू भी पास कर दीजिएगा सपोज दैट, और नैन को हटा देते हैं, तो भी नैन ही आएगा। ओ ट्रू दे दिया, क्योंकि वो 0 1 मान लिया इसको। इसको अगर तब मीन करके देखिए तो 1 लिया, क्योंकि उसको ट्रू मान लिया है। कोई स्ट्रिंग पास कर दीजिए, वेट, दिया। नॉट अ नंबर भी तो है ना, वो नंबर है, डेटा टाइप नंबर उसका, नॉट अ नंबर, एन ए एन।
नहीं, उसका डेटा टाइप, हाँ उसका ठीक है, नॉट ए नंबर का डेटा टाइप नंबर होता है, बट एक्चुअली यहाँ पे नॉट ए नंबर का हम लोग टाइप नहीं निकाल रहे हैं ना। नहीं टाइप नहीं निकाले, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैथ हाँ, सॉल्विंग में लेकिन उसको वो नहीं समझ के चलेगा, वो नैन को नैन ही समझेगा। बुलियन को वो समझ जाता है और एन को नहीं बट समझता है। बट ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो ये स्ट्रिंग पास कर दिए, तब भी वो नैन दिया। ये तो बात क्यों? समझ आ रही है, ये तो क्लियर है कि स्ट्रिंग है हाँ, तो नंबर है, तो वो तो खाली नंबर को एक्सेप्ट करता है। करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही मतलब वहां पे कंसिडर करेगा, दूसरा उसके अलावा कुछ भी, आई मीन समझ लीजिए कि डिजिट को ही बोलेगा, उसके अलावा कुछ भी रहेगा वो नहीं कंसिडर करेगा। समझ गए? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसके अंदर कुछ भी मिलता है नंबर के अलावा, वो नॉट ए नंबर होगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान लेकिन रखिएगा। जेएस ज्यादा स्मार्ट है, बुलियन को तो समझ जाता है, एनए को नहीं समझता वो। वही चीज है, मेन बात है उसका मर्जी है, उसका पैसा है, उसका लैंग्वेज है, जो मन है वो समझ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम लोग को भी वही समझना पड़ता है जो समझ रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जब आपका अंदर में अगर कुछ भी हो नंबर के अलावा, वो नॉट ए नंबर देगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन अगर आपके पास होगा, जो लिंक हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए यूज करते हैं, क्या लिंक था वो, कहीं पे नहीं दिखा रहा है क्या? नहीं है यहाँ पे लिंक, था शायद, मैंने इससे लगता है नहीं ओपन किया था। और अगर जो भी कोडिंग का प्रैक्टिस करते होंगे ना, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अगर इस यूआरएल से, इससे अगर, तो इसके आउटपुट में मत जाइएगा क्योंकि आउटपुट बहुत गलत है। ठीक है, जो भी इसका आउटपुट दिया हुआ है ये बहुत गलत है। आप क्वेश्चन को पकड़िए, खुद सोचिए, नहीं पता चला कंसोल में रन कीजिए कोड को और वहां समझिए। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर बहुत गलत है। देखिए क्वेश्चन है math.max 10 to 9। ठीक है, तो इस टाइप से इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ये ऑलरेडी शेयर किया था, लिंक शेयर करता हूं, क्योंकि ये सबको कीजिएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ओपन होगा। इसमें बहुत एनफ है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी है बहुत है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मीन हो गया, मैक्स निकल गया। नेक्स्ट हम लोग मैथ डॉट रैंडम को देख लेंगे, चलिए इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ये लॉग है, रैंडम है, ज्यादा नहीं है, एक रैंडम टॉपिक है, ऊपर का हो गया है बस। ये नीचे ट्रू फॉल्स ये सब तो बुलियन है। तो मैथ ज्यादा नहीं है, मैथ का एक दिन और चलेगा, और एक दिन सिंबल, बस 2 दिन में हो जाएगा। आज कौन दिन है? आज हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार घर ही जरूर बना लीजिएगा। मैं कल